नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे शहर हुआ पानी पानी। मध्य प्रदेश समेत बाकी भी राज्यों में भारी बारिश है, लेकिन हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर ये महानगर है जहां बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही गुड गवर्नेंस की भी कली खुल गई है। दरअसल मास्टर प्लान तो है ही नहीं, लेकिन जो नगर निगम के प्रशासक हैं, जो नगर निगम के महापौर रहे हैं, जो पार्षद रहे हैं, उन्होंने भी शहर की जो बदहाली की है, जो अनदेखी की है, उसी का नतीजा है कि छोटी सी बारिश में ही बारिश में सड़कें तालाब बन गई थी। लेकिन अभी जो 2 दिन से भारी बारिश हो रही है, जबलपुर को हम छोड़ दें, वहाँ जरूर अभी पानी की प्रतीक्षा है। थोड़ा बहुत पानी गिरा, लेकिन वहाँ गर्मी उमस बाकी है। लेकिन जो बड़े शहर हैं, राजधानी भोपाल, जहाँ नाले के पानी निकलने की जगह थी, वहाँ लोगों ने दुकानें बना दी, मकान बना दिए और अब कहा जा रहा है कि घरों में पानी घुस गया और दुकानों में पानी घुस गया। तो पानी जहां है वहां अगर आपने घर बना दिए हैं तो फिर नगर निगम क्या कर रहा था, गुड गवर्नेंस क्या कर रही थी, मेयर क्या कर रहे थे और फिर महकमे के मंत्री जी क्या कर रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हम हमारे जो साथी पत्रकार हैं चर्चा में उनसे जरूर पूछेंगे और जवाब भी लेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। महत्वपूर्ण मुद्दा है। शहर हुए पानी पानी और गुड गवर्नेंस भी एक तरह से नालों में बह गई है, जिसके नारे के बल पर अक्सर पार्टियों और राजनेता सरकारों में आते हैं। स्टूडियो में मौजूद है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री आशीष दुबे जी, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत सक्रिय रहने वाले कमल राठी जी, और टेलीफोन लाइन पर जबलपुर से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैतन्य जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल भोपाल तो पानी पानी है, इंदौर भी है, ग्वालियर भी है, लेकिन हमारी शुरुआत आपसे इसलिए क्योंकि अभी जबलपुर में पानी की प्रतीक्षा है। क्या स्थिति है? नाले नालियां जो हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं साफ नहीं हुए थे। शहरों के जो कर्णधार हैं, जिनको वोट आपने दिए होंगे, वो अब 20 तारीख को चुन लिए जाएंगे। उनकी क्या स्थिति है? क्या वो सक्रिय थे या सक्रिय हैं, या जो लोग खड़े थे वो सक्रिय रहेंगे? आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, जैसा बारिश अभी आपके इलाके में आई है जी। भोपाल है, होशंगाबाद है, दीगर जो शहर है, वैसी बारिश अभी जबलपुर में नहीं हुई है। जी। बीच में जरूर 1 दिन 3 इंच बारिश हुई थी और उस 3 इंच बारिश में पूरा शहर जो है वो तालाब बन गया। कहा जाता है कि जबलपुर ताल तलैयों का शहर है और यहाँ पर 52 तालाब हुआ करते थे। तो उस दिन की बारिश ने आम जनता को बता दिया कि नहीं नहीं भाई, अभी भी ताल तलैयों का शहर। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हर साल नगर निगम जो है वो नालों की सफाई के लाखों रुपए खर्च करते हैं और ये कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पानी की निकासी नहीं होती वहाँ हम सफाई करते हैं। लेकिन स्थिति ये होती है कि ये बरसों से परंपरा चली आ रही है, हर बार ये ताजी सफाई होती है, होता कुछ नहीं। जी। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, 400 करोड़ रुपए से एल&टी ने जो नाले जो पक्के किए थे, जो नाले 40-40 फुट चौड़े थे, उसको 12-12 और 14 फुट चौड़ा कर दिया। जाहिर सी बात है कि जब 40 फुट के नाले से पानी नहीं निकलता था तो 12 फुट के नाले से पानी कैसे? जी। लेकिन उस समय के तत्कालीन जो अधिकारी थे या जो महापौर थे, उनका कहना था कि साहब एल&टी तो बहुत बड़ी कंपनी है और उसके जो इंजीनियर थे उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा। लेकिन आप ये बताइए कि आम आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि अगर एक छोटी नाली है तो उसमें से पानी कितना निकलेगा और एक बड़ी नाली होगी तो उसमें से पानी कैसे? जनप्रतिनिधियों की स्थिति ये है कि उनको कोई लेना देना नहीं इन सब चीजों से। वो अपनी राजनीति फेंकते हैं। अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी है तो कांग्रेस उस पर आरोप लगाएगी और अगर कांग्रेस का अगर सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएगी। तो ये स्थिति मैं समझता हूँ कि अकेले जबलपुर की सभी शहरों की जी। नगर निगम और दूसरी बात जो टाउन प्लानिंग होता है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसका सिर्फ एक मात्र काम है पैसा कमाना। आम जनता को टाउन प्लानिंग से कोई बहुत ज्यादा महत्व प्राप्त का रहता नहीं है कि उसको पता नहीं लगता कि वहाँ क्या भर्राशाही चल, कहाँ पर आपको कौन सा प्लान करना है, आपको कहाँ की भूमि आवासीय घोषित करना है, कहाँ की भूमि आपको कमर्शियल बनाना है, ये सारी चीजें सिर्फ वहाँ पे सिर्फ लेन देन हो। तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा, आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी जी। और इसलिए इन शहरों का जो विकास हो रहा है, इस तरह से भी विकास हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आप इस तरह की घटनाएं जो देखने मिल रही हैं, हमको आप स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं,
हो रही। दूसरी बात जो आपने अतिक्रमण कही है, निश्चित तौर पे हर जगह अतिक्रमण होगा। नगर निगम के पास अतिक्रमण का बड़ा भारी हमला रहता है, जो गाहे बगाहे छोटे मोटे दुकानदारों को कम दे के उनसे पैसा वसूल कर देता है, या उनके ठेले पटक देता है, या उनका सामान जब्त कर देता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं नालों के ऊपर, उन पे कभी कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमारे जबलपुर में एक नया बाजार है जिसपे करोड़ों रुपया बकाया है नगर जी। जिनको 60 फुट की जगह दी गई थी, जिन्होंने 600 फुट की दुकानें बनानी, लेकिन उस पर आज तक कोई किसी नगर में आयुक्त हिम्मत नहीं हुई कि वो उन दुकानों को तोड़ सके या उनसे जुर्माना वसूल सके। तो ये जो स्थितियां हैं किसी भी शहर, मतलब मुझे तो लगता है कमोवेश पूरे प्रदेश में ये क्योंकि हर जगह उस तरह के अफसर नकारा और निकम्मे अफसर बैठे हुए। दूसरा एक जो एक समानांतर व्यवस्था सिटी, स्मार्ट सिटी की बन गई है, वो तो आप समझ लीजिए कि आपके बिजली में खाद जैसी स्थिति बनी। उसका जो प्लानिंग है कौन कर रहा है किसी को नहीं मालूम है। अभिनय के अधिकारी को वहाँ जो बना के बैठाया हुआ है वो कोई प्लानिंग नहीं मालूम, वहाँ कोई तकनीकी अधिकारी नहीं है। अगर आप ITI की तरफ से जानकारी मांगने जाओ जानकारी नहीं देते। बस हमारे पार्षद हैं, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने ITI की जानकारी मांगी, उन्होंने उसका निराकृत कर दिया कि नहीं ऐसे जानकारी नहीं दी जाती। तो ये स्थितियां जो है सरकार को चाहिए कि भाई हर साल कोई बारिश ऐसा तो है नहीं कि बारिश पहली बार आ रही, बारिश तो हर साल आती है। बिल्कुल। और हर साल इस तरह स्थितियां बनती। जब एक बार स्थिति इस तरह की बनी, अब देखिए आप 400 करोड़ रुपए जिस नाले को छोटा करने में लगे, अब उन नालों को 100 करोड़ रुपए से फिर बड़ा किया जा रहा है। तो ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है कि नहीं? हम अगर आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से दुरुपयोग गया, ये तो कुल मिलाकर चैतन्य जी बागड़ी खेत खा रही है। गुड गवर्नेंस के मामले में बड़े बड़े IAS अधिकारी नगर निगम में प्रशासक बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, लेकिन जो आपने जौलपुर का हाल बताया वो बेहद चिंताजनक है। और कमोबेश यही हालत थोड़ी बहुत कम ज़्यादा सारे शहरों में है। इंदौर की हालत है कि इंदौर मध्य प्रदेश का मुंबई कहा जाता, लेकिन वहाँ भी हालत ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हालत तो और भी खराब है। यहाँ मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, विभाग के मंत्री हैं, और संयोग से जो विभाग के मंत्री हैं वो भोपाल के प्रभारी भी हैं। लेकिन जो स्थिति है कि ना तो मास्टर प्लान है और ना मास्टर प्लान के अलावा जो सामान्य बुद्धि के हिसाब से भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। आशीष जी, दरअसल जो स्थिति है कि भोपाल में अब जो बारिश हो रही है, मध्य प्रदेश की भी हम बात करें तो अब ऊपर वाले ने भी, आसमान ने भी तय किया कि प्रति घंटे एक इंच बारिश करेगा। यानी बारिश की रफ्तार इतनी तेज है कि अगर 2 घंटे पानी गिरता तो 2 इंच बारिश हो जाती है। तो भोपाल में नर्मदा जी में का जलस्तर 2 फीट बढ़ गया, 2 से 2.5 फीट। भोपाल के बड़ी झील का स्तर 2 फीट बढ़ गया है। 1666.80 इसका FTL है, फुल टैंक लेवल है। लेकिन सवाल है कि अभी जो स्थिति है उसने बता दिया है कि नगर निगम नरक निगम हो गया है, चाहे वो भोपाल की बात करें, इंदौर की, ग्वालियर की, जौलपुर की। आपकी राय कि ये गुड गवर्नेंस के नाम पर सब कुछ होता है, स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन शुरू की बारिश से लेकर अब तक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपकी राय कि ये गवर्नेंस के मामले में नालियां सड़कों पर हैं तालाब की तरह, ये सब पुराने जुमले हो गए हैं, हमें लगता है कुछ नए जुमले भी गढ़ने पड़ेंगे। आपकी राय? हाँ देखिए, ये जो जलस्तर बढ़ा है सब जगह, वो प्रशासनिक स्तर उतना ही नीचे जो है उतने फीट नीचे चला गया है। इसका सीधा इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए जो बड़े नगर निगम हैं वो किसी भी प्रदेश के जो 4-5 बड़े निगम हो हैं, वो मध्य प्रदेश के लिए कम से कम वो एक आइडियल उनकी व्यवस्थाएं होना चाहिए, ताकि जो छोटी नगर पालिका परिषदें हैं ये हैं वो उनके लिए एक सामने एक बेंचमार्क जैसा हो। अब भोपाल की ये स्थिति है, उसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, मतलब जिसको बोला जाए कि तुले हुए हैं लोग कि स्मार्ट सिटी बना देंगे, वो गड्ढे नाली सड़क से ही भोपाल बाहर नहीं आ पा रहा है। और यही स्थिति जैसा जबलपुर में आई है, ग्वालियर में भी कमोवेश यही होगा, और इंदौर में भी यही स्थितियां बनती हैं। तो इन शहरों की, भोपाल, इंदौर, कुछ चुनिंदा सड़कों को छोड़ दिया जाए जहां पर ऐसा बदहाली अमूमन नहीं दिख पाती है, लेकिन 95% जो शहर है वो इस तरह की स्थितियों में मतलब बुरी तरह से घिर जाते हैं लोग। तो मध्य प्रदेश, एक तो पहली बात देखिए, कुछ साल पहले तय हुआ था कि जो बड़े नगर निगम है वहाँ पर IAS ऑफिसर्स की पोस्टिंग की जाएगी एज कमिश्नर, और बाद में कोशिश की गई सरकारों ने कि उस तरह से हो। लेकिन जो IAS ऑफिसर्स वहाँ जाते हैं वो भी
एक, चूंकि नगर निगमों की राजनीति बड़ी गलाकाट होती है, लोकल राजनीति होती है, और भोपाल इंदौर जैसे नगर निगम जो है सीधे सीधे सरकार से ही संचालित होते हैं, कई बार वो सरकार की तरफ से सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे समय में मुझे तो ये लगता है कि महापौर तो 5 साल के लिए चुन के आते हैं, कार्यकाल कभी पूरा कर पाते हैं कभी नहीं, लेकिन जो ऑफिसर जाए वहाँ पर उसका एक निश्चित टेन्योर हो, हालांकि वो लिखा हुआ है लेकिन उसका कार्यकाल निश्चित हो, और उसके कार्यकाल का भी सरकार ऑडिट करे कि यदि वो किसी शहर को सुधारने गया है तो उसका आगे जो 20 साल का कैरियर है उसमें ये चीज़ होनी चाहिए दर्ज कि उसने उस शहर के लिए क्या किया, लॉन्ग टर्म की योजनाएं क्या बनाई, जो तात्कालिक समस्याएं उसको कैसे हल किया गया। ये अगर इस तरह का पैटर्न पर सरकार कुछ काम करेगी तो ही जो 4-5 बड़े नगर निगम है जो अक्सर जो है बेपर्दा हो जाते हैं जरा सी तकलीफ बारिश में, वो दूसरे निकायों के लिए एक आदर्श बन सकेंगे। अदरवाइज सिर्फ एक सड़क एक मोहल्ले को आदर्श बना देने से कुछ भी नहीं होगा। और भोपाल की स्थिति तो जो बात हुई है कि विभागीय मंत्री यहाँ के प्रभारी मंत्री होने के बाद वो इस शहर की बदहाली को नहीं सुधार पाए, और फिर ये सरकार है जो 17-18 साल से काम कर रही है, राजधानी की ये स्थिति है, जबलपुर की ये स्थिति है, इंदौर की है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से जब तक अकाउंटेबिलिटी जब तक किसी की तय नहीं होगी तब तक ये स्थितियां ठीक नहीं होंगी। आशीष जी, दरअसल मास्टर प्लान का नहीं होना भी बड़ी बात है, ये बिल्कुल, खतरनाक भोपाल बात में है। तो 20 साल से मास्टर प्लान ही नहीं और है। मास्टर प्लान अगर नहीं है तो अधिकारियों के दिमाग में कचरा प्लान ज्यादा है। कचरा माने पूरे शहर को किस तरह से बर्बाद किया जाए, इस पर ज्यादा काम होता है। पैसे लेकर गुमटियां लगवा दी जाए, जैसे चैतन्य भट्ट जी बोले थे कि ये सब जगह की जो बिल्डिंग परमिशन है नगर निगम की, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की बात कर रहे हैं, बिना पैसे के वहाँ काम नहीं होता। अगर आप एक मकान बनाते हैं तो 50,000 रुपये आप समझ लीजिए कि आपको मकान का नक्शा पास कराने में जो सरकारी वो चार्जेस होते हैं उसके अलावा आपको देने पड़ेंगे। अगर कोई रसूखदार आदमी तो उसको 25-30 हजार रुपये तो देना ही पड़ेगा। तो जब आप इस तरह से मकानों के निर्माणों में नक्शे पास करने की बात हो रही है तो मैं तो सिर्फ आऊँगा इस बात पर राठी जी के पास कि सड़कें जो हैं अगर वो बनती हैं तो नालियों का ध्यान रखने में क्या दिक्कत है। नाली अगर ठीक से बना दी जाए तो नाली का पानी बह जाएगा और सड़कों का पानी भी सड़कों पर रुकने के बजाय नालियों के जरिए जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां तक जाएगा। हमें लगता है कि जो बेसिक चीजें हैं शहर को लेकर, सड़क और नाली को लेकर बारिश में ये सबसे बड़ी बात होती है। आप देख लीजिए कि इसी को लेकर परेशानी होती है। और यहाँ अगर हम बात करें तो जो सिस्टम काम कर रहा है, जो तंत्र काम कर रहा है, उसको 100 में से 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि वीआईपी रोड जो होते हैं वो अलग छोड़ दीजिए। वहां तो वो कहते हैं, एक पुरानी जुमला था लालू यादव का कि सड़क ऐसी बना देंगे जैसे हेमामालिनी के गाल। शिवराज जी ने नया जुमला दिया कि सड़कें ऐसी जैसे वाशिंगटन की सड़कें हैं। लेकिन नालियों की स्थिति क्या है, उसके अलावा जो नाले होते हैं शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को, वो सब बर्बाद किए हुए हैं। भट्ट जी ने उसका एक खाका खींचा है। राठी जी, आपकी राय क्या है? देखिए, मैं तो इसमें 2-3 पहलू अलग अलग मैं बताना चाहूँगा। एक तो स्मार्ट सिटी की हम सब बात करते हैं, तो स्मार्ट सिटी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक स्मार्ट कॉलोनी है जिसको हम शहर कहने लगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नाम ऐसा दे दिया गया है तो ऐसा लगता है कि पूरे शहर के लिए काम हो रहा है। उसमें एक क्षेत्र विशेष के लिए कॉलोनी बनाने के लिए पैसा आया, उसी पे काम किया गया, तो एक पहलू अलग हो गया। अब आप जब हम बात करते हैं मास्टर प्लान की, तो मास्टर प्लान बनाने के पहले उसका एक एग्जिस्टिंग लैंड यूज मैप बनता है। उसमें लो लाइन एरियाज ऐसे बरसात के कहाँ भराते हैं, कहाँ नहीं भराते हैं, और भी ऐसी जो भी दिक्कत वाली चीज़ें हैं उनको मार्क किया जाता है। लेकिन वो उसमें भी विभाग बहुत लापरवाही करता है, और इसलिए करता है क्योंकि ये पूरा डाटा जो हाईएस्ट फ्लड लेवल पिछले 10 साल में 15 साल में कितनी बारिश हुई, कहाँ पानी इकट्ठा हुआ, इसका डाटा, उसका लेवल क्या होता है, वो सिर्फ रेलवे विभाग तो संभाल के रखता है। आप देखिएगा रेलवे के पुलिया पे एक निशान होता है, उस पर HFL लिखा होता है, मतलब वहां तक पानी भराता है। तो वो लोग 10-10, 15-15 साल के एवरेज निकालते हैं। आज हमारी नगर निगम ना इस मामले में सोच रखती है, ना शायद सक्षम है। उसे मालूम ही नहीं है, पानी निकल गया, कहानी खत्म हो गई, उसे कोई मतलब नहीं है। अब आप बात करते हैं सरफेस ड्रेन की, तो सरफेस ड्रेन भोपाल शहर में कभी बनाने पे जोर दिया ही नहीं गया। जो थोड़ा बहुत सन 70 में अरेरा कॉलोनी में दिया गया था, तो उन सन 70 से लेकर आज 2022 तक उन नालियों की सफाई नहीं हो रही। वहां कुछ रहवासियों का कब्जा भी हो गया। तो अब आप जब देखेंगे तो पानी निकलने की व्यवस्था ही नहीं है। तो अरेरा कॉलोनी जैसी कॉलोनी जहाँ की व्यवस्थित ड्रेन था, वहां की ड्रेन, क्योंकि नाली एक बार आप साफ भी कर लोगे तो रोड क्रॉस नहीं साफ होता, तो बैकवाटर ही भर जाएगा। तो आप जब देखेंगे तो हम पूरे सरफेस ड्रेन का एक अलग से प्लान लाने की आवश्यकता है शहर में। अगर हमको इस बारिश से निपटना है तो सबसे पहले इस बारिश का एक मौका मिला है। नगर निगम को अगर नहीं है सक्षम तो रेलवे वालों की सहायता ले। उन लोगों के पास वो टेक्निक है जो पिछले 10-10, 15-15 साल का हाईएस्ट फ्लड लेवल लेते हैं।
कि कहाँ कितना पानी भरा था, क्योंकि रेलवे की पुलिया डूब जाएगी, आप देखेगा वो कभी 99% नहीं डूबती है जी। तो उनसे वो ज्ञान ले लें। कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं कि वो नहीं देंगे, और कोई बहुत और आज की तारीख में जब हमारे पास इतनी बड़ी लेवल पे और बहुत आधुनिक लेवल की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो वो HFL अलग अलग जगह मार्क कर लें, उसी के आधार पे ड्रेन प्लान कर दे, एक सरफेस ड्रेन का अलग से प्लान बना दे। लेकिन उसके लिए संपूर्ण भोपाल के लिए एक प्लान बनाना है, तो नगर निगम उस मामले में कोई इच्छा नहीं रखती, क्योंकि चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे मैं तो कहता हूं कि जो रहवासी हैं वो भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं। वो तो कहता है मेरे घर के सामने पानी भर रहा है साहब, आप तो 4 घर आगे नाली बना दो, बाकी जान दो, आगे वाले की जाने। तो ये बड़ी समस्या है। तो वो पार्षद भी आता है तो उतनी सी नाली बनाता है, क्योंकि उसका 1 लाख की बजट की फाइल बिना टेंडर के हो जाती है, तो वो 4 घरों की नाली बनाता है। दरअसल ये जो पूरा मामला है, इसमें विजन की दिक्कत तो है ही है, इसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। हमारे संपादक हुआ करते थे, हम लोग नई दुनिया में थे, मदन मोहन जोशी जी, वो कहते थे कि अगर अज्ञानता आड़े आती है तो पड़ोसी से पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने कहा कि अगर आप पुलिया बना रहे हैं, नाली का निकास कर रहे हैं, उसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर रहे हैं, तो आप रेलवे से पूछ लीजिए, मदद ले लीजिए। वैसे तो सारे लोग ज्ञानी हैं, क्योंकि करप्शन के मामले में किसी से पूछने नहीं जाते, वो कितना भ्रष्टाचार करना है उनको पता है। लेकिन शहर को कम से कम इतना तो बचा के रखें कि बारिश अगर होती है तो कम से कम शहर की सड़कें, नालियाँ ऐसी ना हो कि पानी घरों में घुस जाए और घर जो है वो ड्रेनेज सिस्टम के हब बन जाए। ये जो दिक्कत है, इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। हम MP नगर इलाका देखें, वहां जब PWD ने या CPN ने जब रोड बनाया तो उसने रोड इतना ऊंचा बना दिया कि वो मकान लोगों के नीचे हो गए। तो ये रोड पे भी केरला हाई कोर्ट और अलग अलग तमिलनाडु हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि रोड का लेवल चेंज नहीं करना है, लेकिन हमारी सरकार में किसी को सुनने की फुर्सत नहीं है, चाहे किसी भी दल की सरकार हो। असल में वहाँ ठेकेदार और जो इंजीनियर का गठजोड़ है वो करप्शन करता है। इसीलिए सड़कें अगर खुदाई करके बनाई जाएगी तो फिर पैसा कम बचेगा, करप्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो सड़क है उसके ऊपर आप 2 फीट और उसकी लेयर बनाइए, और जो मकान है वो नीचे हो जाएंगे, सड़क ऊपर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, और गुड गवर्नेंस के मामले में सरकार की भी अनदेखी है, और ये आपराधिक अनदेखी है। चैतन्य भट्टी जी, आपके यहाँ तो जौलपुर भी हाई कोर्ट, क्या इस तरह के मामले जो केरल का जिक्र किया है कमल राठी जी ने, कि सरकार सड़क जब बनती है तो आप उसको एक लेवल से ऊपर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि मकान या कॉलोनियां नीचे हो जाती हैं, इस पर भी आपकी राय? और जो बात आपने शुरू में की थी कि सारी चीज़ें करप्शन के अड्डों में तब्दील हो गई है, गुड गवर्नेंस या पब्लिक की कोई फिक्र नहीं है, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं अब वो 20 तारीख के बाद विजेता घोषित होंगे, क्या ऐसे लोग सक्रिय हैं अभी से? जी, जहाँ तक आपने उच्च न्यायालय की बात, मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय में आज की तारीख में हजारों अवमानना के मामले किसी भी सरकार के जो हाई कोर्ट के निर्णय होते हैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती जब तक उस पर कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं जाता है। हाई कोर्ट के जजों की हो गई कि वो आदेश कर देते हैं। सबसे बड़ा एक आपको मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि एक पुलिस का कर्मचारी था जिसका किसी मामले में इन्वॉल्वमेंट, और उसका जो पक्ष ले लिया हमारे यहाँ के IG साहब ने और छिंदवाड़ा के SP ने और वहाँ के सिविल सर्जन। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश दिया कि इन तीनों लोगों को तत्काल हटाया जाए और ऐसी दूर जगह भेजा जाए ताकि ये गवाहों को प्रभावित न करे। इस आदेश को मेरे ख्याल कम से कम 2 से 2.5 महीना हो चुका, लेकिन तीनों अधिकारी अभी भी अपनी जगह मैं तो हाई कोर्ट की स्थिति ये हो मैं चीज जोड़ूंगा इसमें चैतन्य भट्ट जी। दरअसल तंत्र और उसे चलाने वाले की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि हाई कोर्ट के आदेश भी उनके लिए आलपिन की तरह होते हैं, जो चुपते नहीं हैं बल्कि वो पलट के वापस वहीं गिर जाते हैं। तो ये जो ढीठपना है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो एक तरह से माने न्यायालय की भी अनदेखी अगर हो रही है, तो ये एक बहुत गंभीर चीज़ है। मैं लौटूंगा, लेकिन आपसे जो सवाल है कि क्या आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, जाहिर है कि कोई तो जीतेगा ना उसमें, क्या वो एक्टिव हैं अभी से प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने के लिए? नगर निगम की बात हम करें, चाहे जिला प्रशासन की बात करें, वो तो अभी जीतने की राह देख रहे हैं ना। जब जीतेंगे तब देखा जाएगा। अभी तो जो कुछ हो रहा हो ठीक चल रहे। तो अभी अगर सहरा उनके सिर बंधा तो सक्रिय होंगे, और नहीं तो फिर जनता जाए भाड़ में, ये भी कह सकते हैं। आशीष जी, बारिश इतनी जबरदस्त है कि भोपाल आने वाली फ्लाइटें, उनका रास्ता बदला गया, रूट बदला गया और इंदौर में उनको लैंड कराया गया। अगर हम नदियों की बात करें तो एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो नदी में बह गया। विदिशा की बात करें तो विदिशा के पास एक ऑटो पानी में ऐसा बहा जैसे कि वो फुटबॉल की तरह वहाँ उल्टा पुल्टा होकर जा रहा था। तो पानी जो गिरा है वो इतना तेज है कि बाढ़ भी आई, और बाढ़ के साथ साथ उस बाढ़ का बहाव की जो गति है पानी की वो बहुत तेज है, जिसमें
कई चीज़ें बह रही हैं और ये संकेत देता है कि अगर बारिश की शुरुआत में भी ये हालत है तो फिर जब बारिश पूरी पीक पर आएगी तब कितना पानी गिरेगा और लोग उसको कैसे प्रशासन बचाएगा, कैसे खुद लोग बच पाएंगे और कैसे नगर निगम या नगर पालिकाएं बचाव कर पाएंगी, क्योंकि इसकी जड़ में तो भ्रष्टाचार घुला हुआ है। आप किस पर आए? देखिए, बारिश कितनी होगी और उसकी तीव्रता क्या होगी इसका अंदाज तो ये प्रकृति है, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। और ये एक सनातन बहाना जो है, हमारे मौसम वैज्ञानिक बता देते हैं कि कल रात पानी गिरेगा। हाँ, उसी के आसपास आजकल तो बिल्कुल उनके प्रेडिक्शन सटीक निकल रहा है। रेड अलर्ट, येलो अलर्ट होता है जी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पाता कब कितना गिरेगा, लेकिन एक सनातन बहाना होता है स्थानीय एजेंसियों के पास कि साहब उम्मीद से ज्यादा बारिश हो गई या ये हो गया। लेकिन ये बारिश कोई पहली बार नहीं होती, हर बार सीजन में ऐसा होता है जब प्रचंड वेग से बारिश, एक दौर आता है बारिश का। तो लेकिन उस वक्त इस बार नहीं लगता आपको कि कुछ बारिश बहुत गुस्से में है? पानी अगर गिर रहा है तो वो 1 घंटे में 1 इंच, बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब प्रति घंटा 1-1 इंच पानी गिरे। और ये खाली एक शहर का नहीं है, इंदौर में इसी तरह से तेज बारिश हुई, जिसे कहते हैं कि आज जैसे लगता है कि आसमान फट गया क्या। भोपाल में भी इसी तरह से बारिश हुई और ये एक बार नहीं हुआ, अभी पिछले 3 दिनों में 4 दिनों में ऐसे 2 बार अवसर आ गए जो 1-1 घंटे में 1 इंच बारिश। हाँ, कई सारे इसके वैज्ञानिक कारण बताए जाते हैं, क्लाइमेट चेंज भी इसकी एक वजह होती है। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी जब इतनी एडवांस है और जब प्रशासन इतना एडवांस है, ऑनलाइन है, फलाना डिम, तो उनके पास इस सब चीज़ों का एक आकलन होना ही चाहिए। ये पूरी जिंदगी कभी नहीं पता चल पाएगा कि कब क्या हो जाएगा प्रकृति के स्तर पर, लेकिन प्रकृति ने या विज्ञान ने इतना साधन, संसाधन और समझ दे दी है कि उन चीज़ों, क्योंकि ये चीज़ें दूसरी जगहों पर भी होती हैं, दूसरे देशों में भी होती हैं, तो अक्सर कंट्रोल हो जाती हैं। इससे ज़्यादा बारिश भी होती है और चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। तो इसका आकलन, इसकी समझ, इसका जो है एक तो पहली बात एक तो तालमेल नहीं है स्थानीय एजेंसियों में। एक शहर के अंदर पीडब्ल्यूडी भी काम करता है, वहाँ का विकास प्राधिकरण भी कुछ काम करता है, नगर निगम भी काम करता है, कहीं बीच की पुल पुलियों पर सिंचाई विभाग आ जाता है। अभी भोपाल में खत्म हुआ, सीपीए भी काम करता था, सीपीए भी काम करता है। तो सब पहली बात तो शहर के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए कि आदमी किसकी कॉलर पकड़े, एक आम आदमी किसको पकड़े, तो ये एक व्यवस्था होनी चाहिए। एक पूरा एकजाई सिस्टम होना चाहिए। वो सब कुछ भोपाल में आज तक नहीं है और भी शहरों में नहीं होगा। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, बिल्कुल किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। जैसे बिजली 300 कॉलोनियों में बिजली गोल हुई है कल और आज के दरमियान, और उनका कहना था साहब वो बहुत ज़्यादा हो गया है और अभी उसको चढ़ के हम ठीक करना भी बड़ा जोखिम भरा हो जाएगा और ये हो जाएगा। और इसके पहले 2 महीने तक पूरे शहर की बिजली काटी गई मेंटेनेंस के नाम पे कि बारिश के पहले मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, यही सबसे बड़ी है दुविधा पैदा करती है। और एक बात मुझे ये कहना होगी कि जो नगर निगम के ऑफिसर्स होते हैं, नगर निगम के जो मेयर होते हैं, पार्षद होते हैं, ये समय समय पे विदेश में अध्ययन दौरे पे जाते हैं। अधिकारी अलग जाते हैं, वो अध्ययन दौरे का अध्ययन का निचोड़ क्या है, उसका उन्होंने उस शहर में क्या उपयोग किया, ये चीज कभी सामने नहीं आती है। और बड़े बड़े दौरे होते हैं यूरोप के, बिल्कुल वो अध्ययन दौरे कम होते हैं, वो मजे के दौरे ज्यादा होते हैं। जी हाँ जी। तो वो उसका तो कोई आउटकम सरकार को उस पर पूछना चाहिए। अगर सरकार वाकई में सिंसियर है तो उसको पूछना चाहिए कि भैया आप वहाँ गए थे, वहाँ की जो देश की खासियत आप पढ़ के, लिख के, समझ के आए थे, वो आपने किस देश पे लागू करी। नगरीय प्रशासन विभाग के अफसर भी जाते हैं, नगर निगम के भी जाते हैं। वो चीज तो समझ कर आ गए, लेकिन सिस्टम तो लेकर नहीं आते ना। सिस्टम तो यहाँ का वही सड़ा गला है जिसको आप वो सारी चीजें अगर आ भी गई तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा। यहाँ की नीयत का सवाल है राठी जी। दरअसल सीधी सी बात यह कि जो नगर निगम का इंस्पेक्टर होता है, हम वहां से शुरू होते हैं, जमादार से शुरू होते हैं, और जो एक तरह से जो उनके जोनल ऑफिसर होते हैं, अगर वो ही सक्रिय हो जाए तो हमें लगता है कि नालियों की सफाई का मामला तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर जड़ता और करप्शन, भ्रष्टाचार यहाँ तक भी है कि नाली साफ नहीं होगी, सड़कों के बनाते समय अगर उसकी डिज़ाइन का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो फिर ये गुड गवर्नेंस की बातें बेकार हैं। आपकी राय, क्योंकि भोपाल को ये खुश नसीबी है कि यहाँ के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह नगर निगम के भी मंत्री हैं, नगरीय प्रशासन के भी मंत्री हैं और भोपाल के भी मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं। तो बेहतर होता है कि वो जब तक चुनाव नहीं हुए थे और चुनाव होने के बाद भी वो खुद भोपाल राजधानी के नाते भ्रमण कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भोपाल की स्थिति क्या है, कहाँ पानी भर रहा है। अगर ये मंत्री जब बंगलों से निकलकर बाहर आएंगे तब स्थितियां सुधरने की उम्मीद थोड़ी सी जगती है। आपकी राय? नहीं, देखिए इसमें वही बात बोल रहा हूँ कि अपन मास्टर प्लान की भी बात करते हैं और अनेक तरीके के प्लान की बात करते हैं, और भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी आई हैं, अमृत 1, अमृत 2, और
JNNURM और बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारा पैसा आया, बहुत सारे नाले बनाए गए और नालों के बजट से नालियां बना दी गई। तो ये भोपाली का कई जगह आप ढूंढने जाएंगे फाइलें तो पता चला नाला फाइनल हुआ था, पेमेंट नाले की हुई है, मौके पे जाएंगे तो नाली भी नहीं मिलेगी। तो आप जब देखेंगे तो एक सारी योजनाओं के अलावा एक सरफेस ड्रेन पे काम करने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि भोपाल में हर साल अगर ये दिक्कत हो रही है, जबलपुर में हो रही है, तो अलग से एक सरफेस ड्रेन का ही प्लान बना दे, क्योंकि नालियां नहीं हैं, आप रोड को ही नाली के रूप में उपयोग कर रहे हैं। समय की तंगी में एक चीज और जोड़ रहा हूँ कि भोपाल प्राकृतिक रूप से ऐसा शहर है कि यहाँ पहाड़ियाँ बहुत है। जब बारिश होती है तो पहाड़ियों पर रहने वाले ऑफिसर्स, मंत्री, उनके यहाँ पानी नहीं भरता, वो बह के नीचे जो इलाके हैं भराव वाले, वहां पहुंच जाता है। इसलिए उनको लगता है कि अभी शहर में सब कुछ हरा हरा बढ़िया चल रहा है। एक दो वाक्यों में बात पूरी कर लें। बिल्कुल, तो मैंने वही बोला कि HFL मार्क कर लें, इस बारिश का मौका है कि HFL सारे शहर का वो मार्क कर लें, बिल्कुल, तो उस हिसाब से सरफेस ड्रेन की प्लानिंग हो सकेगी, वरना फिर अगले साल हम इसी बहस पे रहेंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह अगर बंगले से बाहर निकलकर भोपाल की दुर्दशा पर भी नजर डालेंगे तो शायद कुछ हालात सुधर जाए। अगले हफ्ते हमें महापौर भी मिल जाएगा 20 तारीख के बाद, तो महापौर और मंत्री मिलकर भोपाल का निरीक्षण करेंगे तो राजधानी की जो दुर्दशा है वो थोड़ी सी सुधर जाएगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। शहर पानी पानी हुआ, उम्मीद करते हैं कि शासन पानी पानी होने के पहले थोड़ी सी उसमें एक तरह से कहें कि प्रशासन तंत्र में शर्म हया पैदा हो जाए, यही उम्मीद करते हैं। बाखबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INDU 24।